दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्स्टोस को बीच मैदान में दिखाई। उनकी औकात तो पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद अब रोते गिड़गिड़ाते इस युवा खिलाड़ी ने जसप्रीत बुमराह से माफी मांगते हुए न केवल अपनी गलती मानी है बल्कि एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर क्यों आपस में ही लड़ पड़े थे बुमराह और कॉन्स्टोस? ऐसा क्या कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया? कॉन्स्टोस ने अपने बयान में दिखाएंगे। सब कुछ तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह क्या 5वां टेस्ट मैच में टीम इंडिया को जीत दिला पाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह से पंगा लेना ऑस्ट्रेलिया को हर बार भारी पड़ा है, लेकिन फिर भी 19 साल के युवा खिलाड़ी सैम कॉन्स्टोस अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जहां आज सिडनी टेस्ट के पहले दिन के अंतिम सेशन में भी एक तगड़ा विवाद हमें देखने को मिला, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया को पछताना भी पड़ा। और वह मोमेंट इस वक्त आग की तरह सोशल मीडिया की गलियों में वायरल हो रहा है। जी हां, 5वें टेस्ट के पहले दिन की आखिरी गेंद, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पारी के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद थी, उससे ठीक पहले सैम कॉन्स्टोस एक बार फिर मैदान पर पंगा लेते दिखे। मगर इस बार सामने विराट कोहली नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक जसप्रीत बुमराह थे। दरअसल बुमराह दिन की आखिरी गेंद डालने के लिए रनअप लेने की शुरुआत की, लेकिन सामने से उस्मान ख्वाजा ने इशारा किया कि वो तैयार नहीं हैं और इस बातचीत के बीच बेवजह सैम कॉन्स्टोस कूदते हुए नजर आए और इस बीच मैदानी अंपायर को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और मामले को शांत कराया। जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्स्टोस को उनकी इस गलती की सजा अपने परिचित अंदाज में दिया और ठीक उसके बाद दिन के आखिरी गेंद पर उस्मान ख्वाजा को विकेट के पीछे सेकंड स्लिप में केएल राहुल के हाथों कैच कराकर ऑस्ट्रेलिया को आखिरी पल में तगड़ा झटका देकर दमदार तरीके से जश्न मनाया और सैम कॉन्स्टोस की ओर देखते हुए उन्हें बता दिया कि बुमराह से पंगा नहीं लेने का। जस्सी पाजी के इस शानदार डिलीवरी पर उस्मान ख्वाजा का विकेट मिलने के बाद पूरी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने सैम कॉन्स्टोस जमकर विकेट का जश्न मनाया और इस बल्लेबाज को समझ में भी आ गया कि जसप्रीत बुमराह उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जहां उनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने दिन का अंत खराब तरीके से किया, जबकि भारत की स्थिति मजबूत थी। तो वही दिन का खेल खत्म होने के बाद इस खिलाड़ी का बयान भी निकालकर सामने आया है, जहां उन्होंने अब जसप्रीत बुमराह से माफी मांगते हुए जो खुलासा किया, सुनकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, कॉन्स्टोस ने कहा कि मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं सिर्फ बता रहा था। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी का अपमान करने का नहीं था। विराट और बुमराह 2 महान खिलाड़ी हैं, उनके सामने खेलना मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो मैं उनका मजाक कैसे उड़ा सकता हूँ? लोगों ने मुझे गलत समझ लिया, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे समझ में आ गया था जब जसप्रीत बुमराह सर ने विकेट लेकर मेरी तरफ घूरा, तब पता चला कि वह मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए मैं उनसे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूँ। वह एक महान गेंदबाज है, मैं उनके आमने सामने भी नहीं हूँ। उन्होंने आज मुझे बता दिया कि मेरा लेवल अभी बहुत कम है और विराट सर से तो मैं कभी तुलना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तो हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मुझसे दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा आपने, यह खिलाड़ी तो अब माफी मांगने से नहीं थक रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह की वजह से अब टीम इंडिया यह 5वां टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। मैच का पूरा रुख तो आखिर क्या था? वह मोमेंट जिसने इस चौथे टेस्ट मैच को टीम इंडिया की झोली में ला खड़ा किया। रोहित जडेजा का वह चमत्कार तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस चौथे टेस्ट मैच में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक ठोकेगा, रोहित, विराट या कोई और? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच यहां मेलबर्न के मैदान पर खेला जा रहा है। हालांकि टीम इंडिया को यहां कुछ खास सफलता शुरू में हासिल नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला किया, तो मैदान में उतरे उस्मान ख्वाजा और 19 साल के सैम कॉन्स्टोस ने तो अपने बल्ले से ऐसा आतंक मचाया कि जसप्रीत बुमराह तक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उनकी बेदर्दी से कुटाई की चौके छक्के बरसाए और उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 11 ओवर में ही दोनों ने मिलकर 50 रनों की दमदार ओपनिंग साझेदारी को अंजाम दे दिया था।
तो फिर 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर सिराज के खिलाफ सिंगल लेकर सैम ने अपनी धमाकेदार 50 डेब्यू पर केवल 52 गेंद पर पूरी कर ली थी और भारतीय क्रिकेट टीम की हालत वह से बदतर होती जा रही थी। अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 15 ओवर में ही इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 78 रनों तक पहुंचा दिया था। रोहित एंड कंपनी का हर एक मास्टर प्लान फ्लॉप हुआ था। अब तो केवल ऑस्ट्रेलिया का दबदबा पूरे मैच में देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 89 रन बना लिए थे। भारत को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, तभी रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव किया। उन्होंने बुलाया रविंद्र जडेजा को और दोस्तों, उनका यह प्लान मास्टर प्लान साबित हुआ। जी हां, जडेजा ने आते ही केवल अपनी दूसरी ही गेंद पर सैम कांटोस को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहली और सबसे बड़ी सफलता दिला दी थी, जहां यह खिलाड़ी 65 गेंद पर 6 चौकों और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 60 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटा। जहां जडेजा की गुगली को पढ़ पाना इस खिलाड़ी के बस की बात नहीं थी। वह पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए और रविंद्र जडेजा ने उन्हें छकाते हुए इस बल्लेबाज को आउट कर इस मैच की दिशा दशा को ही मोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान में दिख गया असली बॉक्सिंग डे। भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। सिराज, बुमराह से लेकर आकाशदीप ने कराई भारतीय टीम की ऐतिहासिक वापसी और पहले दिन ही टीम इंडिया ने लिख दी जीत की दास्तां। तो आखिर कैसे मेलबर्न के मैदान में भारतीय गेंदबाजों का रहा बोलबाला, कितना पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया का स्कोर, दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम मेलबर्न के मैदान पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता है कि भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और वहां पर बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही है। 3 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से दोनों टीम ने एक मुकाबले अपने नाम कर लिए हैं। वहीं एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। लेकिन अब जिस मुकाबले का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, वो मुकाबला शुरू हो चुका है। जी हां, यानी कि चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड में शुरू हुआ। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वही मेहमान टीम भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उस्मान ख्वाजा के साथ सैम कांटोस मैदान पर उतरे। वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से पहले ही ओवर में बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज बुमराह को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे और जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर मिडन फेंक दिया। कंगारू खिलाड़ी एक भी रन नहीं बना सके। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। इस ओवर में भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा था। तभी अभी तक ऑस्ट्रेलिया टीम का खाता तक नहीं खुला था। एक रन के लिए कंगारू टीम तरस रही थी। 2 ओवर में जाकर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर का खाता नहीं खुल सका। सिराज ने भी मिडन फेंक दिया। तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह, लेकिन ओवर की दूसरी गेंद पर सैम कांटोस ने 2 रन बटोरकर अपनी टीम का खाता खोला। लेकिन उसके बाद बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी की और एक भी रन नहीं दिए। 3 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 2 रन बन पाया। चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर भारत की तरफ से विकेट की तलाश में मोहम्मद सिराज, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। भारतीय कप्तान और गेंदबाज दोनों को विकेट की तलाश थी, क्योंकि कंगारू बल्लेबाज भले ही रन बनाने में असफल रहे थे लेकिन मैदान में सेट होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन विकेट लेने की पूरी कोशिश में बुमराह जुटे हुए थे। उनकी गेंद आग उगल रही थी और बुमराह ने एक बार फिर मिडन ओवर फेंक दिया। 5 ओवर में कंगारू टीम का स्कोर केवल 6 रनों तक बन पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में एक बार फिर छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन उस्मान ख्वाजा ने तीसरी गेंद पर 3 रन बटोर लिए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर भी 3 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 6 ओवर में 12 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा था, क्योंकि 7वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की कुटाई सैम कांटोस ने जमकर कर दी। पहली गेंद पर शानदार चौका लगाया, उसके बाद दूसरी गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और फिर ओवर की 5वीं गेंद पर भी चौका जड़कर इस ओवर से 14 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 7 ओवर में
26 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय टीम को विकेट लेना काफी जरूरी हो चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट होते हुए नजर आ रहे थे। भारत की तरफ से 8वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जब तेजी से रन बटोर रहे थे, दूसरी गेंद पर ख्वाजा ने 3 रन बटोर लिए, फिर चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और अंतिम गेंद पर भी 2 रन बटोरकर अपनी टीम को 8 ओवर में 32 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरह से हावी होती हुई नजर आ रही थी। भारत की तरफ से 10वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज। सैम कॉन्स्टस का विकेट लेने के लिए सिराज पूरी कोशिश कर रहे थे। इस ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच गर्मा गर्मी का भी माहौल देखने को मिला। सिराज काफी गुस्से में नजर आ